अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ 8 बजे हम लोगों ने अपने होटल से चेक आउट किया क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी ये 10:45 की थी और जो हमारा होटल था वो भी एयरपोर्ट के अंदर ही था। तो फिर भी एटलीस्ट 2.5 घंटे हम लोग निकल पड़े थे पहले से ही, क्योंकि अभी हमें बोर्डिंग वगैरह के लिए चेकिंग करना था और फिर इसके बाद ज़ाहिर है कि इसमें भी थोड़ा प्रोसेस लगना था, तो हम लोग इसलिए टाइम से निकल पड़े थे। और ये बहुत ही अच्छा हो गया कि हम लोग थोड़ा टाइम से ही निकले थे। जब हम लोग चेकिंग के लिए अपने बोर्डिंग के डेस्क पर गए तो वहाँ हमें पता चला कि जो हमारा लगेज है उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान से यानी कि लाहौर वालों ने यही लिखा हुआ था कि जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो इस्तांबुल है। तो इसलिए हमारा जितना भी लगेज था वो उन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड में डाल दिया था। और फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें बोला कि अब आप लोगों को बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ आप लोगों को अपनी टिकट्स वगैरह दिखाकर अपना सामान कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर दोबारा से आपकी बोर्डिंग वगैरह होगी। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, बट ये अच्छा हुआ कि हमारे जल्दी जाने की वजह से हमें फिर उन्होंने सामान हमारा दे दिया और फिर दोबारा से उसकी बोर्डिंग वगैरह हुई। और बोर्डिंग के बाद हम लोग टेंशन फ्री हो गए थे और मैंने नाश्ता भी नहीं हम लोगों ने किया हुआ था। हालांकि जो हमारा नाश्ता है वो हमारे होटल में इंक्लूड था, बट टेंशन की वजह से वहाँ नहीं किया था। और अब हम लोग सोच रहे थे चले नाश्ता कर लेते हैं। तो ये तुर्की की सबसे अच्छी बात ये है इस्तांबुल की कि यहाँ सारा ही फूड हलाल होता है, या इवन के जितने भी ब्रांड्स हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह या दूसरे जो भी हैं वो सभी हलाल थे। तो फिर हमने सोचा कि चलें, अब तकरीबन 10 बज रहे थे क्योंकि हम लोग सारी अपनी इमिग्रेशन वगैरह करवा कर लॉबी में बैठे थे। जब हमने उनसे पूछा कि अभी कितना टाइम है प्लेन जाने में तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 15-20 मिनट हैं। तो हमने कहा कि हम जल्दी से उतने टाइम में नाश्ता कर लें। तो और यह हम लोग मैकडॉनल्ड में आ गए और यहाँ मैंने अपने लिए मफ़न और कॉफ़ी ऑर्डर किया और लाइका ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया। और यह हम लोगों ने खाने के बाद फिर अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई और हम लोग उन्होंने एयरबस के थ्रू हमें जहाज़ तक पहुंचाया। और यह हम लोग इस्तांबुल से यूएसए के लिए फ़्लाई कर चुके थे और सच में इस्तांबुल बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो ये इसके अभी बहुत ही खूबसूरत सीन्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए। और यहाँ जी अब थोड़ा सा टाइम हो गया था तो यहाँ उनका खाना भी आ गया था। और यह मैं आप लोगों को बताऊँ कि सच में मैं ख़ुद बड़ी हैरान थी। और जो प्लेन पाकिस्तान के लिए आए थे और उनका जो खाना था एयर टर्किश का, और सच में वो इतना ख़राब था। और उनकी सीट भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि अनकंफर्टेबल थी। और ये यूएसए के लिए इनके प्लेन्स भी इतने अच्छे थे और इनका फूड भी बहुत अच्छा था। तो बाकी शायद ये हर जगह की अपनी वैल्यू होती है। तो यहाँ जी ये जो सीन्स थे, यहाँ एक पैसेंजर था जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और यहाँ सारे इकट्ठे थे, बट थोड़े टाइम के बाद फिर उसकी तबीयत सेट हो गई थी। तो यहाँ तकरीबन अब हम लोग लैंडिंग करने वाले थे और इनकी लैंडिंग फिर से बहुत ही अनबैलेंस थी जिसकी वजह से लाइका की फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और वॉमिटिंग वगैरह हुई। बट मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। हालांकि मेरी इतना मैं ट्रैवल करती हूँ कभी भी नहीं ख़राब हुई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डीसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो चुकी थी और यहाँ मेरे बच्चे हमें लेने के लिए आए हुए थे और बहुत ही खुश थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि मैं भी अमेरिका तकरीबन 21 साल के बाद दोबारा आई थी, क्योंकि जब से मैं मूव कनाडा हुई थी तो उसके बाद मैं कभी भी यूएसए नहीं आई थी और ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अपने बच्चों के पास आई। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरे दोनों बेटे यूएसए में पैदा हुए थे और इसके बाद मैं कनाडा मूव हो गई थी और वहाँ मेरी बेटी पैदा हुई। और इसके बाद हमारा प्लान था कि बच्चों को लेकर हम लोग पाकिस्तान चले जाएं। और फिर मेरे बच्चों ने वहाँ अपना जब ओ लेवल कंप्लीट कर लिया था तो उसके बाद फिर वो
वापस यूएस से आ गए थे। और आज मज़े की बात है कि सेम डेट पर ही आज से 6 साल पहले यहाँ मूव हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उन्होंने अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर ली है। और यहाँ जी हम लोग रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे और ये रेस्टोरेंट वाशिंगटन डीसी में है। और क्योंकि मेरे बच्चे वर्जीनिया में रहते हैं जो कि वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे की ड्राइव है। और यहाँ हलाल फूड के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जबकि वर्जीनिया में हलाल फूड के इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। हमारी फ़्लाइट तकरीबन 2:45 पर अराइव हुई थी वहाँ खाना खाते हुए, और घर आते हुए तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो चुका था। और आप यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा नींद गाड़ी में ही बैठे हुए आ रही थी। और जैसे ही हम घर में आए और हम तो बस अपने बिस्तर में चले गए और पता भी नहीं चला। यहाँ तकरीबन 12:30 बजे का टाइम रात के हो चुका था। और फिर मेरे बेटे ने हमें उठाया कि चलें कुछ खा लें। तो यहाँ उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था और खाने को जी नहीं चाह रहा था, बट फिर भी थोड़ा सा खाया। और इसके खाने के बाद वो हमें अपने पेंट हाउस पर ले गए और यहाँ हम लोगों ने काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ बैठकर हमने थोड़ा टाइम गपशप की। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।